हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इन हिंदी में। करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं छठवीं क्लास करंट अफेयर की। तो आपको बताते हैं, इस पूरे क्लास में हम 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें। चलिए बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा कि कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला गंगा सागर मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखिएगा, कुंभ मेले के बाद देश का जो दूसरा सबसे बड़ा मेला गंगा सागर मेला लगा हुआ था, कहाँ पे लगा था? पश्चिम बंगाल में लगा था। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। कुंभ मेला जो है कहाँ लगता है? ध्यान रखिएगा, 4 जगहों पे लगता है, और सबसे बड़ा अगर पूछे जाए कहाँ पे लगता है तो ये लगता है प्रयागराज में। अब बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल की बात कर लें तो सीवी आनंद बोस हैं। लोकसभा सीटें हैं कितनी हैं? 42। और राज्यसभा सीटों की बात कर लें तो 16 राज्यसभा सीटें हैं। और यहाँ का जो नेशनल पार्क है सुंदर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? जो बाइडन, अब्दील फतह अल शिया, जजिया मिल्नी या मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। जो थे ये ब्राइवेट गुजरात ग्लोबल समिट के प्रमुख अतिथि थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू किया है? केरल, उड़ीसा, असम या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो ध्यान रखिएगा कि जो है राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक जो टैक्सी शुरुआत किया गया है, तो ये असम की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डीजी हॉस्पिटल सर्विसेज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है किसी, जो है एयर मार्शल साधना सक्सेना को जो है डीजी हॉस्पिटल सर्विसेज के रूप में नियुक्त किया गया है सशस्त्र बल में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कौन अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? रवि गुप्ता, पी संतोष, अश्वनी गुप्ता या इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन किए गए हैं? अश्वनी गुप्ता किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? हैदराबाद, वाराणसी, नासिक या बेंगलोर? तो ध्यान रखिएगा, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो आयोजन है वो नासिक में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? नासिक में। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस के जो नए मुख्यमंत्री बन गए हैं वो कौन कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं गैब्रियल अटाल बन गए हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। अच्छा बताइए, फ्रांस की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है। और अगर बात करें यहाँ के राष्ट्रपति की तो कौन है? इमैनुअल मैक्रोन जो है यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 मिला है? तो बात कर लेते हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जो स्थित है, दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। तो ध्यान रखिएगा, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को जो है 2023 का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है मिला है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत के ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दिया है? ओमान, कंबोडिया, पापुआ न्यू गिनी? तो ध्यान रखिएगा, भारत ने $1 मिलियन की जो आपातकालीन राहत दिया गया है वो पापुआ न्यू गिनी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है? उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? बताइए। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। कहाँ पे? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो ने कहाँ तबाही मचाई है? मेडागास्कर, बांग्लादेश, जापान या श्रीलंका? तो ध्यान रखिएगा, 2024 में पहले चक्रवात अल्वारो ने जो है तबाही कहाँ पे मचाई है, वो मचाई है कहाँ पे, जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, मेडागास्कर में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित होगा? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या महाराष्ट्र? तो ध्यान रखिएगा, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का जो आयोजन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? हरियाणा में हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ पर रखी गई है? तो ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की जो नींव रखी गई है वो कहाँ पर रखी गई है? तो वो रखी गई है भैया कहाँ पे? डिब्रूगढ़ में रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि किस देश ने 3 नए उपग्रह महद, काहयान 2 और हतीफ 1 लॉन्च किया है? ईरान, बांग्लादेश, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, जो है 3 नए उपग्रह महद, काहयान 2 और फतेह 1 जो लॉन्च किया है, ये किसने किया है? ये ईरान ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो ये बन गई हैं, कौन बन गई हैं भैया? ये बनी है प्रीति रजक, जो है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई हैं प्रीति रजक जी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत और किस देश ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसने किया है? रूस, अमेरिका, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं? तो ये किया है किसने? फ्रांस ने किया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेट को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, हरनप्रीत कौर या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर बात कर ले महिला क्रिकेट को यूपी पुलिस के डीएसपी पद पे जो नियुक्त किया है वो किसे किया है? वो किया है दीप्ति शर्मा को किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो ये किसने किया है? केरल, हरियाणा, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, पंजाब के गवर्नमेंट के द्वारा जो है सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का जो मेंस सिंगल टाइटल्स है ये जैनिक सिनर ने जीता है। किसने? जैनिक सिनर ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत किस देश के लिए पर्यटकों के 5वें रूप में उभरा है? तो फ्रांस, अमेरिका, इटली या इनमें से कोई नहीं? तो ये किसके लिए उभरा है? अमेरिका के लिए। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किसके साथ समझौता किया है? तो ये एयरबस के साथ समझौता किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चौथा रुसामा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो चौथे रुसामा ऑरेंज फेस्टिवल का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है? नागालैंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ट्रिपल सेंचुरी का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, वो तन्मय अग्रवाल के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? तन्मय अग्रवाल के द्वारा जो है ट्रिपल सेंचुरी का जो है रिकॉर्ड बनाया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो हर वर्ष ध्यान रखिएगा 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारतीय नाटक विद्यालय की 21वीं भारत रंग महोत्सव का आरंभ कहाँ पर किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, उड़ीसा में? तो ध्यान रखिएगा, ये मुंबई में किया जाएगा। कहाँ पे? मुंबई में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन सी बार बजट पेश करने के लिए रिकॉर्ड बनाएंगी? तो वित्त मंत्री जो है सीतारमण के द्वारा ये 6वीं बार जो है बजट पेश किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तनसीक की शुरुआत होगा? तो ये किसके साथ? सऊदी अरब के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया? हीरक जयंती का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किसे ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? तो ये मिला है जोमेटो के लिए। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है कौन सा देश प्रशांत महासागर के 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? रूस, अमेरिका, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन बहाने वाला भैया? जापान बहाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कर रहा है कि आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंशन को हटा दिया गया है? तो ये किसके साथ? ये श्रीलंका के ऊपर से जो है सस्पेंशन जो आईसीआई के द्वारा लगाया गया था उसे हटा दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि घोषित 79वें फिल्म फेयर अवार्ड से किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है रणवीर कपूर को मिला है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो नीतीश कुमार की बात कर लें तो ये जो है 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे पत्र होगा। ये मनाया जाता है कब? हर वर्ष ध्यान रखिएगा 29 जनवरी को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? रूस, जापान, ओमान या इनमें से कोई नहीं। जो ये समझौता किया गया है ये ओमान के द्वारा किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि 63वीं जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया है? भोपाल में, नई दिल्ली में, कोलकाता में या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पर किया गया है? ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे किया गया है? भोपाल में किया गया है। जो है 63वीं जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की जो बैठक है ये भोपाल में किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि खेल केंद्र के उद्घाटन के लिए किस राज्य सरकार ने अभिनव बिंदा के साथ साझेदारी की है? हरियाणा, असम, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने किया है भैया? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका जो है असम। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये किसने जीता है भैया? यह नीदरलैंड ने जीता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है प्रीसा चक्रवर्ती ने जो है ये प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में अपना स्थान जो है अर्जित किया है। प्रीसा चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भारत और किस देश ने रक्षा उद्योग की साझेदारी के लिए रोड मैप अपनाया है? रूस, अमेरिका, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तो किसने अपनाया है रोड मैप जो है ये फ्रांस ने अपनाया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बन गई है? एप्पल, टीसीएस या माइक्रोसॉफ्ट या इनमें से कोई नहीं। ये कौन बन गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट बन गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है किसने वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? तो वायुसेना पदक से जो है ध्यान रखिएगा निकिता मल्होत्रा को जो है वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। निकिता मल्होत्रा को वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। नॉर्मन जिस्वन का निधन हो गया, वे कौन थे? तो नॉर्मन जिस्वन का निधन हो गया था, वो एक क्या थे? निर्देशक थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो ये जम्मू कश्मीर में जो है भारतीय सेना के द्वारा जो है इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जो है जेनरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? तो किसके लिए मिला है दोस्तों? ध्यान रखिएगा ये जेट्स के लिए मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जेट्स जो है कंपनी को जो है ये क्या अमेरिका स्वास्थ्य नियामक ने जेनरिक दवाओं के लिए मंजूरी दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा हर वर्ष 27 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का दूसरा BLF संचार स्टेशन कहाँ बनेगा। तो भारत का दूसरा BLF संचार स्टेशन की अगर हम बात कर लें तो ये कहाँ पर बनेगा, तो ये तेलंगाना में बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, थाई पूषम त्योहार कहाँ मनाया गया है। तो थाई पूषम त्योहार जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे, तमिलनाडु में जो है थाई पूषम त्योहार मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, कि किसने गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया है। अजीत मिश्रा, सुमित मेहता, भावनीश कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, गणतंत्र दिवस की परेड का जो नेतृत्व किया गया था वो भवनीश कुमार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही है। ठीक है, बात कर लेते हैं आज के आखिरी प्रश्न की, किसने शतरंज में 4 बार महिला विश्व चैंपियन चीन की वेन जू को हराया है। तो ये किसने हराया है, ध्यान रखिएगा, ये आर प्रज्ञानंदन ने हराया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।